लेकिन मैं आपको बताऊं, ताकत में जब लोग होते हैं ना, उनको एहसास नहीं होता। ये जब ताकत स्लिप हो जाती है, निकल जाती है, फिर इस तरह के मुकदमे गले में पड़ जाते हैं। अंधेरी रात के बाद एक इंशाल्लाह उजाला भी आएगा और इनका एहतसाब होगा और आवाम करेगी। ये मसले जो हैं, ये तो पीडीएम के लोगों मकूम पार्टियों के हैं जो अवाम में जा ही नहीं सकते। तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की एक इस वक्त ताकत है कि वो अवाम की ताकत के बल के ऊपर बहुत बड़े इज्तिमात कर सकते हैं। इमरान खान के अलावा कोई पाकिस्तान में बड़े इज्तिमात नहीं। अभी जब खान साहब से मुलाकात करके आए हैं तो क्या ब्रेकिंग न्यूज सर दे रहे हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सैयद अली रजा। इस वक्त मैं जमान पार्क में मौजूद हूं और आज मैं आपको विजिट कराता हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब और इसी तरह फवाद चौधरी साहब का जो कैंप है उसमें किस तरह की गहमा गहमी है। दोनों जो लीडर्स हैं ये अपने कारकुनान, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के साथ किस तरह यकजा और यकपा है, उनके साथ किस तरह अफेक्शनेट है। आइए इन दोनों रहनुमाओं के कैंप में चलते हैं, उनसे बात भी करते हैं और देखते हैं कि उनके कैंप में इस वक्त क्या हो रहा है। आज जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो इसलिए भी हाई वोल्टेज और फुल चार्ज है शायद के आज लीडरशिप उनके बहुत ज्यादा करीब है। देखिए सब मोहब्बत कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल जी नहीं, हम लीडरशिप हमारी आपको पता है लोगों के दरमियान ही रहती है जी, और बड़ी लोगों ने हमेशा ही मोहब्बत की है। हम लोग तो चूँकि अवाम से हैं और अवाम में ही हमने जाना है, अवाम ही को हम समझते हैं कि इक़्तिदार देने का हक उन्हें है, वो ताकत का मंबा अवाम है। ये मसले जो हैं ये तो पीडीएम के लोगों मकूम पार्टियों के हैं जो अवाम में जा ही नहीं सकते। देखिए, हम बिल्कुल कानून के दायरे के अंदर रहते हुए कार्रवाई करेंगे। वो अफसरान और वो हजरात जो इस किस्म का तशद्दुद कर रहे हैं वो हमारी निगाह वक्त बदलते रहते, ऊंच नीच होती रहती है। इस अंधेरी रात के बाद एक इंशाल्लाह उजाला भी आएगा और इनका एहतसाब होगा और आवाम करेगी। सर इलेक्शन भी करीब है और मरियम साहिबा भी जलसे कर रही है, इनके जलसों का क्या आफ्टर शॉक्स होंगे? मरियम नवाज के अभी तक तो जलसा हुआ नहीं है, उन्होंने कॉर्नर मीटिंग्स अपनी की हैं और वो भी बड़ी जो है वो फ्लॉप हुई हैं। तमाम तर डिप्टी कमिश्नर्स को उनको लगाया गया उसके इस्तकबाल के लिए और पूरी हुकूमत जो है वो उसमें लगी, फिर भी वो बुरी तरह नाकाम हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की एक इस वक्त ताकत है कि वो अवाम की ताकत के बल के ऊपर बहुत बड़े इज्तिमात कर सकते हैं। इमरान खान के अलावा कोई पाकिस्तान में बड़े इज्तिमात नहीं। शाह साहब, इलेक्शन रुकवाने की बहुत कोशिश की जा रही है, रोके जाएंगे। वो हैंडलर्स अब भी कोशिश कर रहे हैं जो 25 मई का तशद्दुद करवाने में कामयाब हुए, अब फिर रैली रुकवाने में कामयाब हुए, इलेक्शन रुकवाने में कामयाब होंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे, उनकी कोशिश जारी है। वो खाइफ है, वो घबराए हुए हैं, वो समझते हैं अगर इलेक्शन होता है तहरीक इंसाफ उनको सियासी मैदान में लिटा देगी, तो वो हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल अनाउंस करने के बाद आज तो उन्होंने आरओ का तैनाती भी कर दी है। अभी जब खान साहब से मुलाकात करके आए हैं तो क्या ब्रेकिंग न्यूज सर दे रहे हैं हमें? कल इंशाल्लाह हम जो हमारे जो शहीद हुए हैं कारकुन अली बिलाल जिले शाह, उनके लिए हम जो है वो कल दुआ का कर रहे हैं। 3 बजे जो है वो उनकी दुआ होगी और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला कारकुनान जो हैं वो यहीं पे हैं और पूरा जो पंजाब है, पूरा पाकिस्तान जो है उससे लोग इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे पहुँचे। सर अली बिलाल के वालिद ने मुकदमा अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया, तो गरीब फैमिलीज हैं यहाँ पे, उनको हरासा किया गया। जाहिर है, मैंने तो सुबह ही बता दिया था कि किस तरीके से उनको पुलिस ने हरासा किया, उनको घर से जो है उठा के लेके गए। वो गरीब लोग हैं, कितना रेजिस्ट कर सकते थे, उन्होंने वही किया। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ताकत में जब लोग होते हैं ना, उनको एहसास नहीं होता। ये जब ताकत स्लिप हो जाती है, निकल जाती है, फिर इस तरह के मुकदमे गले में पड़ जाते हैं। सर यहाँ पर आज भी मेहमान आए थे कुछ बलूचिस्तान से, तो क्या कहना चाहते हैं आप? हमने कानूनी चाराजोई की और हाई कोर्ट में प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई किया और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने प्रोटेक्टिव बेल इमरान खान को दे दी है, तो इंशाल्लाह वो खाली हाथ लौटेंगे। पैगाम ये है कि यहाँ पे सब लोग जो हैं अपने और अपने बच्चों के हकूक़ के लिए खड़े हुए हैं। पाकिस्तान में ये जो जद्दोजहद है, ये पाकिस्तान के अवाम की जद्दोजहद है,
और इस जदोजहद में हर वो शख्स एक जहाज समझ के हिस्सा ले रहा है और इंशाल्लाह ये तहरीक आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ी जदोजहद है जिसमें पाकिस्तानी शरीक। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कोई भी बात करे तो वो ज़ेरे आताब आता है, खा वो बोल न्यूज़ हो या शोएब शेख साहब ने बड़ी दलेरी के साथ 11 महीने जुल्म का बर्बरियत का मुकाबला किया। बोल टेलीविज़न को हर तरीके से माली तौर के ऊपर हर तरह से दबाने की कोशिश की गई, लेकिन शोएब शेख एक पहाड़ संगलाख पहाड़ की तरह डटे रहे और हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं। पूरा पाकिस्तान सिर्फ बोल टीवी और शोएब शेख के पीछे खड़ा है। सर, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की कौन ख्वाहिश कर रहा है? जो उससे खाइफ हैं, जो नए पाकिस्तान के रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। कौन है फ्रंटमैन कौन है राना सनाउल्लाह के अलावा? आप सब जानते हैं कौन है, वो कौम उनको पहचान गई है। सर, इलेक्शन को डिले में ले जाने का हैंडलर कौन है? कौम पहचानती है उनको। फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के कैंप का हमने आपको विजिट कराया और ये दिखाया कि वहाँ पर किस तरह की गहमा गहमी है। वो जो हाई वोल्टेज क्राउड था वो भी हमने आपको दिखाया और ये भी जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से अब अगला क्या लाहे अमल है। ये जो इस वक्त स्टैंड बाय पे कारकुनान है, ये कब तक ज़मान पार्क की राहदारियों के पास रहकर इन राहदारियों के मुहाफिज बने रहेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। मैं आज शोएब शेख को खास तौर पे दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शोएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शोएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शोएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है।